हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मिनट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। इफ यू डोंट नो मी, आई एम राधिका सिंधवानी एंड आई एम अ प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शी बिलोंग्स टू ड्राई स्किन टाइप। तो अभी मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ कि मैंने मॉइस्चराइजर लिया और मैं इनके पूरे फेस पे लगा रही हूँ सो दैट जब तक मैं आई मेकअप करूंगी तब तक ये सारा मॉइस्चराइजर इनकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आई मेकअप फर्स्ट। मैं सबसे पहले हमेशा आई मेकअप ही करना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कंसीलर लिया है और वो लगाया है आईज पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का ट्रांजिशन शेड लिया है एंड एज यू कैन सी उसके बाद मैंने एक जेल पेंसिल लिया और मैं उसको स्मज कर रही हूँ लैश लाइन पे। उसके बाद मैं आईज पर शिमर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट माय ब्राइड वांटेड। मैं अपने सारे क्लाइंट से पहले एक रेफरेंस पिक्चर लेती हूँ कि उनको किस टाइप का मेकअप पसंद है सो दैट मैं उसी हिसाब से कर पाऊँ, क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस आई मेकअप में बेस में अलग अलग होती हैं, तो हमें हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अपना शिमर हमने लगा दिया है बट अभी हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। उससे पहले मैं जो आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पिगमेंट। उनको बहुत ही ज्यादा हैवी ग्लिटर्स नहीं चाहिए थी बट शी वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ शीन जो दूर से स्पार्कल करे, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। नाउ वी आर डन विद आवर आईज, लेट्स मूव टू द बेस। हमने सारा की सारा जो फॉल आउट था उसको क्लीन करा वेट वाइप से और उसके बाद हम वापस से स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ वेरी ड्राई स्किन। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस स्किन पे हम काम करने वाले हैं वो हमारा कैनवस है, तो वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है, अच्छे से प्रेप्ड है, तभी आपका मेकअप अच्छे से बैठेगा उसके ऊपर। हमेशा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ना थोड़ी देर का टाइम देना है ताकि वो आराम से अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। देन वील अप्लाई सम प्राइमर और प्राइमर को भी लगाने के बाद उसको अच्छे से अब्सॉर्ब होने का टाइम देना है। नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स कलर करेक्टिंग द फेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर डूइंग द बेस, बिकॉज अगर हमने कलर करेक्शन अच्छे से नहीं करा तो आपका बेस थोड़ी देर में आशी हो जाएगा और उसका लुक बहुत ही वियर्ड आता है। उसके बाद मैंने एक बहुत पतली लेयर ली है फाउंडेशन की उनके स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अभी आप देखना बिल्कुल ऐसे इनके स्किन के अंदर मर्ज हो जाएगा फाउंडेशन और न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा फेस, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद मैंने लिया है कंसीलर। इनके स्किन टोन से 2-3 टोन लाइट कंसीलर लिया है सो दैट आई कैन ब्राइटन अप हर फेस। सो आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम, व्हाई डू वी नीड टू ब्राइटन द फेस, व्हाई डू वी नीड टू डू द ब्रॉन्जिंग। सो आई लेट यू नो दैट। तो यहाँ पर अभी तो मैं फिलहाल पाउडर कर रही हूँ और अभी आप एक बार फेस को देखिए। फेस जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। तो ब्रॉन्जिंग हम करते हैं फेस पे ना वार्मथ ऐड करने के लिए, कलर ऐड करने के लिए। ब्लश हम लगाते हैं ये जो चीक बोन्स है उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको कलर देने के लिए। और हाइलाइटर लगाया जाता है उस पे एक हल्की सी ब्यूटीफुल सी शाइन देने के लिए। उससे क्या होता है, फेस ना बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड लगता है और बहुत ही सुंदर सी लुक आती है एंड में। बिकॉज अगर ब्राउज अच्छे से नहीं हुई होती ना तो आई डोंट नो व्हाई मेकअप जस्ट लुक्स वियर्ड। ब्राउज करने के बाद लोअर लैश लाइन को अच्छे से डिफाइन करेंगे सो दैट वी आर डन विद द आईज। उसके बाद मैं यहाँ पर पैक का सेटिंग मिस्ट यूज कर रही हूँ। व्हाट इट डज इज, जो सारी पाउडरीनेस है, जो मैंने इतने सारे पाउडर्स यूज करे हैं फेस पे, वो अच्छे से स्किन के अंदर मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट विच इज लिपस्टिक। आई लव लिपस्टिक्स। सो गाइज, इफ यू वांट योर लिपस्टिक टू लुक गुड यू नीड अ गुड लिप लाइनर। एक ब्राउन लिप लाइनर होना आपकी वैनिटी में मस्ट है। अगर जिंदगी में एक लिप लाइनर लेना हो तो एक डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर ले लेना, बिकॉज उसके बाद हर लिपस्टिक अच्छी लगती है। उसके बाद आपको कोई भी एक क्रीमी लिपस्टिक लेनी है, जो भी शेड आपका फेवरेट हो, एंड अप्लाई दैट। उससे क्या होगा, एक तो जो आपकी लिपस्टिक है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लगाएंगे एक लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक मोस्टली बहुत ज्यादा ड्राइंग होती है बट अगर हमने नीचे क्रीमी लिपस्टिक लगाई हुई हो तो वो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लगती और बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। बिल्कुल ड्राई एंड क्रस्टी लिप्स आपके नहीं लगेंगे कभी भी। गाइज, ये सारी जो टिप्स मैंने आपको दी हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टिप्स है जो आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताएगा, बट सिंस यू गाइज आर माई फैमिली आई एम टेलिंग यू गाइज। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आया होगा बिकॉज मेरी ब्राइड बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने लुक से।
All the links of the products that I have used today or I want to recommend to you guys will be mentioned in the description box. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या आपको और कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछने हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। अगर आप मुझे अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ये दोनों आईडीज मेरी ही हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी वाया इंस्टाग्राम एज वेल। आई एम वेरी एक्टिव देयर। योर सपोर्ट वुड मीन अ लॉट टू मी। और गाइस सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय बाय गाइस, आई लव यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।